अच्छा, हम ये अब देख रहे थे कि इसका डायमीटर हम फाइंड करना है हमने सिलेंडर का, तो ये डायमीटर फाइंड करने के लिए हमने उसको यहाँ पे रख के और ये रीडिंग अब नोट करनी है। तो लेंथ हमारे पास ये आ चुकी है, दैट इज, इसको हम L से शो कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमीटर। तो देखें उसी तरह से हम यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो जीरो है ये 1.5 से आगे और 1.6 से जस्ट ये टच कर रहा है 1.6 को। तो अब हम जो, यानी ये सूरत हाल है, देखें दिस इज 1 और 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 थोड़ा करीब आ गया। चलें, बहरहाल अब ये इसकी इस वक्त रीडिंग इस तरह से है कि देखें ये जीरो जो है वर्नियर का जीरो, ये 1.5 और ये 6 के साथ बिल्कुल टच हो रहा है इस तरह से। दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखिए अब हम रीडिंग लेंगे 1.5। मेन स्केल रीडिंग आप 1.6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 को क्रॉस नहीं किया इस जीरो ने। आपने वो रीडिंग लेनी है जिसको ये जीरो क्रॉस कर चुका हो, ठीक है। तो ये 1.5 को क्रॉस कर लिया लेकिन 6 से टच हो रहा है ये, लेकिन हमने 6 नहीं लेनी क्योंकि 6 को इसने क्रॉस नहीं किया। सो फॉर द डायमीटर ये हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर लेंथ ये रीडिंग्स आई हैं हमारे पास ऑफ द सिलेंडर, एंड फॉर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमारे पास जो रीडिंग आई है मेन स्केल रीडिंग दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने देखना है कि विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वो देखने के लिए आपको इसको थॉरोली चेक करना होगा और बिल्कुल आपने सामने रख के चेक करना है, किसी एक साइड पे नहीं, आंखों के सामने रख के इसको चेक करेंगे आप। और इस वक्त जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है नाइनटीन 18th division is exactly coinciding, 18th division. So coinciding division of वर्नियर स्केल जिसको हम n से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, 16 बताया था या 18? 18th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, 18th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। और ये जो मेन स्केल रीडिंग थी इसको हम अभी डायमीटर तो उसको हम d से शो कर रहे हैं, इसको हम x से शो करते हैं, x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फ्रैक्शन टू बी एडेड। वो आपने कैसे फाइंड करनी है, जो आपने इसमें ऐड करनी है फ्रैक्शन, वो हम फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर कोइंसाइडिंग डिवीजन विद द लीस्ट काउंट। ये सेंटीमीटर में हमने ये वाली भी सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट की वैल्यू ली है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज 0.09 सेंटीमीटर। नाउ द डायमीटर टोटल रीडिंग, यानी डायमीटर टोटल रीडिंग किसको शो कर रही है, डायमीटर d इज इक्वल टू, वो क्या होगा, x प्लस दिस नंबर। सो यानी 1.5 प्लस 0.09 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1.59 सेंटीमीटर। ये आपके पास डायमीटर आ गया उस सिलेंडर का जो हम फाइंड कर रहे थे। तो देखिए अब आपके पास लेंथ ये आ गई और डायमीटर ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है
इज इक्वल टू V, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमारा ये सिलेंडर था ना, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और आर होता है रेडियस विच इज हाफ ऑफ द डायमीटर। हमने डायमीटर फाइंड किया है, तो आप यहां पे पुट कर दें पाई इंटू डायमीटर बाय 2, दिस इज द रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर, सो इसका स्क्वायर इंटू एल, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो पाई इंटू डी स्क्वायर मीन्स 1.59 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज जो है हमारे पास वो है लेंथ। तो लेंथ इसकी हमारे पास ये आई हुई थी 3.435, दिस वाज द लेंथ। सो हमने यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करना है इंटू 3.435 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 1.59 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.435, ये आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आंसर आया डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 6.820, 6.82, दिस इज 6.82, और यूनिट क्या होगी देखें, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दैट इज द रिजल्ट। ये जो हमारा सिलेंडर है ये वाला, इसका वॉल्यूम हमारे पास आया 6.82 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी इसको कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज द मेथड टू यूज द वर्नियर कैलिपर्स to determine length of an object, or we can also measure diameter of an object, external and internal diameter, we can also measure depth। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। बेसिकली इट इज यूज टू मेजर द लेंथ वेरी प्रिसाइजली। ठीक है।